इसी वक्त घर से बेघर हो रहे हैं वो है इतने सारे लड़ाई झगड़े के बाद फाइनली बिग बॉस के घर को मिले उनके टॉप कंटेंडर्स। अनफॉर्चुनेटली इन्हीं टॉप कंटेंडर्स के नाम बाहर आने के बाद 3 ऐसे कलाकार हैं जो पहुंच गए नॉमिनेशन जोन में। क्या हुआ घर के अंदर ऐसा जिसके कारण कहीं ना कहीं करण और तेजस्वी देते नजर आ रहे हैं फिर एक बार कलाकारों के सवालों के जवाब। साथ ही साथ ऐसे कौन वो कलाकार हैं जो इस हफ्ते ये शॉकिंग एविक्शन में होने वाले हैं घर से बेघर। आइए चलिए मेरे यानी विशाखा पंडित के साथ करते हैं आज के बिग बॉस हाइलाइट्स की बात और जानते हैं घर में आने वाले इस बड़े तूफान के बारे में और भी ज्यादा इन डेप्थ। शुरुआती तौर पे बता देते हैं जहां वीकेंड का वार कंटेस्टेंट्स के लिए रहा कुछ खट्टा तो कुछ मीठा, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनका बहुत जल्द सफर खत्म होने वाला है बिग बॉस के घर में। फिनाले से सिर्फ कुछ दिन पहले ये कलाकार घर से हो जाने वाले हैं बहुत जल्द बेघर। आपने देखा किस प्रकार से तेजस्वी ने फिनाले वीक के टास्क को फाइनली जीता। इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी जगह कंफर्म करी टिकट टू फिनाले हासिल करने के बाद फिनाले में उनकी जीत बन गई हार देवलीना और रश्मि के लिए। और इसी के साथ साथ देवलीना, रश्मि एंड अभिजीत बाचुकले आप पहुंचे नॉमिनेशन जोन में। राजीव आदित्य जो घर के अंदर नजर आए थे काफी ज्यादा खूबसूरती से टास्क करवाते हुए, बाहर की खबर अपने अंदाज में अंदर देते हुए, अब वो नजर आएंगे एक बहुत बड़ा जोखिम का और बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करते हुए। आप देखेंगे किस प्रकार से जैसे ही बिग बॉस की अनाउंसमेंट करेंगे अबाउट द शॉकिंग एविक्शन, हमारे यही 3 कलाकार नजर आएंगे पोडियम पे खड़े हुए जो अपने फेट के इस फैसले को एक्सेप्ट करने के लिए हैं पूरी तरीके से तैयार। राजीव नजर आएंगे एक रेड बजर पे अपने हाथ को रखे हुए एंड वी विल गेट द चांस टू एक्चुअली अनाउंस कौन होने वाला है बिग बॉस के घर से बाहर। वो करने वाले हैं डिसाइड इन 3 कलाकारों की किस्मत का लेखा। वो बताएंगे कि किसकी किस्मत में है लिखा बिग बॉस के घर में बने रहना तो किसकी किस्मत में लिखा है घर से बेघर हो जाना। वेल अनफॉर्चुनेटली एक नहीं बल्कि 2 कलाकार हैं जो घर से बेघर होने के इस चांस के करीब आ चुके हैं। अभिजीत, रश्मि या देवलीना, इन तीनों में से कौन बनेंगे वो कंटेस्टेंट जिनको फैंस ने दिए होंगे सबसे ज्यादा कम वोट। वेल ये खबर निकल कर आएगी आज कुछ ही घंटों में बाहर। आपको बता देते हैं फैंस कर रहे हैं स्पेकुलेट कि उनमें से एक कंटेस्टेंट का नाम है देवलीना, क्योंकि कल देवलीना नजर आई थी ट्वीट करती भी और ये कहती भी कि उनके नजरिए में प्रतीक इस गेम को जीतना डिजर्व करते हैं। और इस बात पे फैंस चर्चा करते नजर आए कि अगर ऐसी बात है तो क्या देवलीना वाकई में बिग बॉस के घर से बेघर हो गई है। Well, not only that, हम लोगों ने एक पोल भी रन किया था आप लोगों की राय जानने के लिए, जिसमें हमारे फैंस और बेटर सपोर्टर्स ने इस बात पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया और उनके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स उन कलाकारों को जो घर से बेघर हो जाने चाहिए वो गया है अभिजीत और देवलीना को। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसी के साथ साथ बता देते हैं घर के अंदर कुछ स्वीट मोमेंट्स भी देखने को मिले। राजीव नजर आए कंटेस्टेंट्स की शर्ट के ऊपर अपने थॉट्स को पेन डाउन करते हुए। इसी के साथ साथ नॉट ओनली राजीव बट बाकी कलाकारों ने भी स्कूल टाइम की अनोखी याद को ताजा किया। स्कूल क्लास के आखिरी दिन के ऊपर जिस प्रकार से हम लोग अपनी मेमोरीज को पेन डाउन करते नजर आते थे अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स की शर्ट्स के ऊपर, उसी तरीके से कलाकारों ने एक दूसरे की व्हाइट प्लेन शर्ट्स के ऊपर जहां उनका नाम लिखा हुआ था उसके ऊपर अपने थॉट्स को पेन डाउन किया। जहां करण ने तेजस्वी से कहा कि वो उन्हें फ्लिप साइड पे मिलेंगे, वहीं तेजस्वी फिर एक बार उनसे अनफॉर्चुनेटली आर्ग्यूमेंट करती भी नजर आई। लेकिन फिर भी इन दोनों का रिश्ता खट्टा मीठा, अनोखा और बेटर अ लॉट मोर फाइट्स एंड प्यार से भरा हुआ रहा है। घर के बाहर इनका रिश्ता सरवाइव करता है या टूट जाता है इसका इंतजार तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई। बिग बॉस के घर में फिर एक बार आए 2 नए गेस्ट। आप देखेंगे किस प्रकार से घर के अंदर ये आरजेस लेकर आने वाले हैं बड़ा तहलका। जी हाँ, इनकी एंट्री घर के अंदर काफी ज्यादा माहौल को बदलती नजर आने वाली है। आप देखेंगे किस प्रकार से ऑडियंस के वॉइस बन के ये कलाकार घर के अंदर आएंगे और वो करेंगे चर्चा, रादर पूछेंगे अहम सवाल हमारे कलाकारों से। जहां करण के डोमिनेशन के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में, एरोगेंस और रादर पोजेसिवनेस के बारे में की जाएगी चर्चा, वहीं तेजस्वी के बारे में भी किया जाएगा सवाल कि ऐसा क्या है जिसके कारण तेजस्वी और करण के बीच में इतनी ज्यादा मुठभेड़ होती रहती है। साथ ही साथ उठाए जाएंगे सवाल करण के एटीट्यूड के बारे में जो कि था प्रतीक की तरफ, और प्रतीक के एटीट्यूड के बारे में जो कि था बाकी कलाकारों की तरफ। प्रतीक पे काफी बड़ा इल्जाम भी लगाया जाएगा। कहा जाएगा कि प्रतीक कलाकारों से सिर्फ तब तक लोगों को इंस्टिगेट करता है जब तक वो उनसे लड़ाई ना करे, ताकि जैसे कलाकार प्रतीक से लड़ाई करे तब वो उनके सामने सेफ साइड नजर आए और साथ ही साथ वो अपने आप को दिखाए इस बात के अत्याचार सहते वाले कंटेस्टेंट की तरह। वो ये प्रूव करें कि कैसे दूसरा कलाकार उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं, उनको हार्म कर रहे हैं और कैसे उनको टॉर्चर किया जा रहा है।
इसी के साथ साथ तेजस्वी से पूछा जाता है कि ऐसा क्या है जिसके कारण वो विक्टिम कार्ड खेलती बार बार नजर आती हैं। जहां तेजस्वी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, रादर वो अपने आप को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर कंसिडर करती है। वहीं हमारे ये आरजेस इस बात से एग्री नहीं करते हैं। ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर वो भूल जाती है कि मैं भी हूँ, तो वो मुझे अजीब लगता है। शमिता शेट्टी से ये तक कहा जाता है कि आपने अभी तक कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि निशांत ने सरेआम प्रतीक और आपके बारे में काफी कुछ गलत कहा है। कुछ मुंह पे, कुछ बैक बाइटिंग की है, कुछ मुंह पे तो कुछ पीठ के पीछे। शमिता को यहाँ तक कि निशांत ने फेक तक बुलाया। इस बात पे शमिता अपना नजरिया शेयर करती नजर भी आई है। हर चीज के अलग अलग नजरिए होते हैं, सिर्फ एक नजरिया नहीं होता जो आपका नजरिया होता है। नॉट ओनली दैट, राखी सावंत जिनको एंटरटेनर नंबर 1 का खिताब एक नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स मिला है, उनसे तक कहा जाता है कि क्या आपको नहीं लगता कि आपके एंटरटेनमेंट का एक लेवल होना चाहिए है, एक लिमिट होनी चाहिए है। जिसमें राखी बीइंग राखी फिर एक बार नजर आती है करारेदार जवाब देती हुई, कहती हुई कि मैं ये बात डिसाइड नहीं कर सकती कि आज इतना पर्सन एंटरटेनमेंट देना है, आज तराजू में तोल के ये करूंगी तो तराजू में तोल के वो करूंगी। जहां कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हमारे सामने बिग बॉस के विजेता का नाम सामने आ जाएगा, वही हर पॉसिबल कोशिश की जा रही है हमारे कंटेस्टेंट्स को अभी भी टेस्ट और रादर इंस्टिगेट करने की। कलाकारों का इम्तिहान बार बार लिया जा रहा है। आपको याद दिला देते हैं, करण और तेजस्वी का रिश्ता अभी भी एक बहुत ही पतली डोर से बंधा हुआ है, जिसका फ्यूचर घर के बाहर आने पर ही पता चलेगा। जहां करण ने डंके की चोट पे कहा है कि वो तेजस्वी से प्यार करते हैं और उन्हें किसी को ये बात साबित करने की जरूरत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ वो अपना नजरिया तेजस्वी और अपने बॉन्ड को लेकर कहते भी नजर आए हैं। वो बताते हैं किस प्रकार से ऐसा क्या है जिसके कारण उनको है किस बात से तेजस्वी की तकलीफ। शमिता शेट्टी यहाँ तक की कहती हैं कि अगर इस घर में किसी ने भी उनको इंस्टिगेट किया है तो वो और कोई नहीं बल्कि तेजस्वी प्रकाश हैं। While with a lot of confessions जो घर के अंदर हुए हैं, सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि अगर हमारे कलाकार इस हफ्ते को सरवाइव कर जाएंगे तो शायद वो बहुत जल्द घर से बाहर आने की उपलब्धि की तरफ एक नया कदम उठा लेंगे। सवाल ये है कि इन्हीं सारे कलाकारों में से हमारे टॉप कंटेंडर्स करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, प्रतीक सहजपाल, निशांत भट्ट, शमिता शेट्टी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट राखी सावंत, इनमें से वो कौन से कलाकार होने वाले हैं जो फाइनली बिग बॉस की ट्रॉफी को उठाएंगे और ले जाएंगे घर? कौन से कलाकार होंगे जो देंगे विनर्स के इंटरव्यू और कौन से होंगे वो कलाकार जो कहीं ना कहीं उदास होते नजर आएंगे अपनी हार के बारे में जानकर? Well, that was all for today's episode of Big Boss Highlights with me, Vishakha Pandit. I really hope that you guys have enjoyed watching Big Boss, not as much as talking about it. But do tell us in the comment sections below कि कौन से हैं वो कलाकार जिनको आप करते नजर आते हैं सपोर्ट अब उनके फिनाले की जर्नी की तरफ। Until then, this is me signing off for now. You do stay tuned to TeleChakkar for all the more updates about the Tele world. Know all about the Tele world by subscribing to TeleChakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.